उसमें एक नसीहत है, बहुत बड़ी नसीहत है बल्कि। और अगर ये नसीहत ना होती, एक ज़रा सी गलती ज़िंदगी में कई बार बहुत बड़े बड़े क्राइम करवा देती है। ये जो कहानी है ये बहुत एक छोटी सी मामूली सी गलती थी, लेकिन इस एक गलती ने 3 अलग अलग फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस एक छोटी सी गलती की वजह से कत्ल होता है, एक सुसाइड होता है और एक एनकाउंटर होता है, और तीनों अलग अलग परिवार के लोग। ये कहानी जुड़ी हुई है मोबाइल फ़ोन से, और मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सब आप लोग जानते हैं आजकल जिस तेज़ी से ये सारी चीज़ें फैल रही हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रही है, लेकिन इसके साथ इसमें बहुत सारी गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। तो वही है कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो सही है, गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत है। तो मोबाइल फ़ोन आजकल हर हाथ का खिलौना है और ये ज़िंदगी की बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मोबाइल यूज़ ना करता हो। ऐसे वैसे हैं कुछ, एक 2-4 लोगों को मैं जानता हूँ आज भी, लेकिन वो एक अपवाद है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई मोबाइल के बिना रहता होगा। जब पहले मोबाइल आया तो सिर्फ बातें करने के लिए होता था। मुझे याद है कि जब शुरुआत में मोबाइल आया तो जितना मोबाइल छोटा हो उतना ज़्यादा लोग पसंद करते थे उसकी, मतलब एक कहते थे लोग, ज़्यादा दिखाते थे देखो मेरा मोबाइल कितना छोटा है, क्योंकि तब वो बातें करने के लिए होती थी। लेकिन जैसे जैसे फिर मोबाइल में बाकी चीज़ें आई, मैसेज आए, फिर व्हाट्सअप आए, फिर स्क्रीन बड़ा हो गया क्योंकि उसमें आप पिक्चर भी देख रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। तो जैसे जैसे तस्वीरें और ये फिल्में देखने का चलन शुरू हुआ तो स्क्रीन भी बढ़ता गया उस हिसाब से, और उसी के साथ बहुत सारे इसमें ऐसे ऐप्स आए, बहुत सारी चीज़ें आई। तो अगर मोबाइल का इस्तेमाल हम सही करते हैं तो सही है, गलत करते हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये इस कहानी से पता चलता है। कहानी मेरठ के शहर की है। ये मेरठ यहाँ से दिल्ली से ज़्यादा नहीं, 60 किलोमीटर के आसपास है। एक छोटा मोटा क्रिमिनल टाइप मेरठ का एक लड़का जिसका नाम शुभम, उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है। यह सबके साथ होता है, कई बार मोबाइल अक्सर गिरता रहता है, मोबाइल का शीशा टूट जाता है, स्क्रीन टूट जाता है। तो स्क्रीन टूट गया इसलिए उसे कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, ना इनकमिंग, ना कॉल्स, SMS, कुछ भी नहीं। तो उसका एक दोस्त होता है अनुज। तो शुभम का जब मोबाइल की स्क्रीन टूट जाता है तो वो इरादा करता है कि इसको बेच देंगे। तो बाकी किसी को बेचने की बजाय जो अनुज था उसका दोस्त, वो कहता तो मुझे ही बेच दे। तो बेहद कम पैसे में अनुज को अपना मोबाइल बेच देता है। अनुज उस मोबाइल को लेकर मोबाइल रिपेयर शॉप में जाता है, वहाँ उस मोबाइल का स्क्रीन ठीक कराता है, मोबाइल चालू हो जाता है, वो मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। शुभम से गलती हुई थी, शीशा टूट गया तो उस वक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शुभम ये भूल गया कि एक बार ये मोबाइल अगर बन गया, रिपेयर हो गया, तो इस मोबाइल के अंदर के जितने डेटा हैं जितने SMS हैं, व्हाट्सएप है, तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो सारी चीज़ें जिसके भी हाथ में ये फ़ोन होगा वो देख सकता है। स्क्रीन टूटने के बाद उस वक्त जाहिर सी बात है कि फ़ोन ब्लैंक था, लेकिन बनने के बाद वो फ़ोन ब्लैंक नहीं रहेगा। और यहीं से शुभम से गलती हुई। उसने उस टूटे हुए मोबाइल को अनुज को तो बेच दिया, अनुज ने उस मोबाइल को बनवा लिया, रिपेयर कराने के बाद ठीक हो गया। उसके बाद अब उसने उस मोबाइल को जब ऑन किया तो शुभम के सारे डेटा, सारे फोटोज़, सारे वीडियोज़, सारी चैट उस मोबाइल में मौजूद थी। उसकी वजह ये थी कि शुभम ने अनुज को फ़ोन देते हुए कोई भी डेटा डिलीट ही नहीं किया। कुछ चीज़ें डिलीट की तो वो डिलीटेड आइटम में पड़ी हुई थी, कुछ फोटो और वीडियो डिलीट किए तो वो भी जाकर डिलीटेड आइटम में पड़ी हुई थी, तो वहाँ से उसने डिलीट नहीं किया। अब जब अनुज ने इस फ़ोन को खोला तो उसमें कुछ मैसेजेस मिले, कुछ फोटोग्राफ्स मिले, कुछ वीडियोज़ मिले,